नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धरा न्यूज। सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय गौ माता की, जय सनातन धर्म की। नमस्कार साथियों, मैं विजय महराणिया, आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धरा न्यूज। इस वक्त हम मौजूद है ब्यावर शहर के निकटतम ग्राम मेडिया, जहां हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत और एक ऐसा परिवार मौजूद है जिन्होंने आज बहुत ही इतिहास रचा है, जिन्होंने गौ माता के प्रति, सनातन धर्म के प्रति जो अपना धर्म निभाया है, वाकई काबिल तारीफ है। आज इनके माध्यम से, आज इनके पूरे परिवार के माध्यम से मेडिया ग्राम के अंदर गौ माता की मूर्ति का अनावरण हुआ, मूर्ति स्थापना हुई है। मूर्ति स्थापना जैसे कि सुनने में काफी अचंभित लग रहा है कि गौ माता की मूर्ति स्थापना करने का क्या अभिप्राय है, इनके पीछे इनका क्या उद्देश्य रहा। हालांकि ये इनकी एक धार्मिक आस्था भी है और साथ ही साथ एक इनका एक फैमिली है, गाय के प्रति जो लगाव, जो परिवार का गाय के प्रति जो लगाव होता है, गौ माता के प्रति जो लगाव होता है, जो एक अपने धर्म को उजागर करता है, सनातन धर्म को उजागर करता है और कहीं ना कहीं एक भावना से भी जुड़ा होता है। अधिक जानकारी अधिक जानकारी के लिए हम भाई साहब से पूरी जानकारी लेना चाहेंगे कि आज इनके द्वारा जो ये मूर्ति अनावरण हुआ है गौ माता का, क्या है इनके पीछे की पूरी कहानी। भाई साहब की जुबानी। सर, आपका शुभ नाम? मनोज कुमार जोशी। मनोज जी, सर, जिस प्रकार से आज आपने आप ही के जमीन पे गौ माता की मूर्ति स्थापना करी है, क्या उद्देश्य रहा इसका पीछे, क्या कारण रहा? सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा, मैं जमीन मेरी नहीं है, ये जमीन मैंने ली गाय के लिए थी। उसी की जमीन थी, रजिस्ट्री में उसी का नाम है, उसी की जमीन है, तो उसी का यहाँ दाह संस्कार हुआ। उसके बाद अपन ने समाधि बनाई और समाधि मूर्ति स्थापना इसलिए करी कि मैं पूरे जीवन के अंदर विष्णु की, ब्रह्मा की, लक्ष्मी की, या ये मैं कहूँगा 33 कोटि देवी देवताओं का मंदिर मैं नहीं बना सकता। परंतु अपने सनातन धर्म में शिव पुराण में लिखा है कि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। यानी गाय की मूर्ति स्थापित करके मैंने ये कह दिया है कि 33 कोटि देवी देवताओं को स्थापित कर दिया है। सर, बहुत गहरी बात बताई आपने और बहुत ही धर्म से जुड़ी बात बताई कि जिस प्रकार से 33 कोटि देवता का मंदिर नहीं बना सकते, अगर अपन गाय की सेवा करें तो एक पूरी सेवा हो जाती। किस प्रकार से आपको ये प्रेरणा मिली, आपको ये मन में ख्याल कैसा है? अच्छा, जिस प्रकार से आपने पहले बताया कि गाय का देहवास हुआ था, आपने अंतिम संस्कार करा था, आपकी घर की गाय थी वो? हाँ, गाय तो मेरे घर की नहीं थी। एक कोई गाय थी जो घूमती घूमती बाहर आई थी, बच्चा देके मर गई थी। अब जब गाय मर गई तो इस बच्चे को कौन पालता? दूध देने वाली कोई भी पाल लेता है। और फिर उस गाय को जब मैंने उठवाया, हमारे बचपन में पिताजी एक्सपायर हो गए थे, तो इस गाय की जो मैंने पीड़ा देखी तो मुझे लगा जैसे मेरे पिताजी जा रहे हैं और हम पीछे से बिलख रहे हैं, और इस गाय का कोई मालिक नहीं बन रहा था। मैंने इसको फिर घर में ले लिया, निप्पल से दूध पिला के इसको बड़ा किया। और जोग ऐसा हुआ कि इसका समय ऐसा आया कि उसी समय 2020 का लॉकडाउन लग गया था। पूरा परिवार एकत्रित था, तो ये परिवार के बीच में हमारे पास घर में जैसे एक सदस्य आता है, नया बच्चा आता है, उस तरह से पली-पड़ोसी सबका लगाव हो गया और सबका हृदय में इसका वास हो गया। कितने वर्ष तक आपने इस गाय की सेवा करी? ये मेरे पास 2020 से रही थी। 19 फरवरी 2020 का इसका बर्थडे है। 5 दिन बाद इसका बर्थडे आ रहा है, तो 5-6 साल करीब हुए इसके। लगभग 5-6 साल के समय अवधि में आपने इसकी सेवा करी। सर, गाय का नाम जैसे गोरा रानी लिख रखा। सर, गाय के प्रति जो आपके जो धर्म की जो आस्था जुड़ रखी है, उसके बारे में आप दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? चाहे वैष्णव संप्रदाय की हो, चाहे कृष्ण का हो, अगर कृष्ण की पूजा करने वाला हो तो उनको ये पता होना चाहिए कि कृष्ण को गोपाल नाम गाय से ही मिला। और अगर शिव की कोई पूजा करता है तो उसको ये जानकारी होनी चाहिए, महादेव को एक पशुपतिनाथ भी कहते हैं। और पशुपतिनाथ उनको इसलिए कहते हैं कि जब यहाँ मृत्यलोक में गायों पे अत्याचार हो रहा था, तो वो गायों के उद्धार के लिए ही पशुपतिनाथ बने थे। तो चाहे वो किसी भी धर्म या चाहे किसी का भी हो, उसको ये पता है कि गाय में मेरे प्रभु विराज करते हैं, तो गाय तो सर्वोपरि हो गई। सभी पुराणों में लिखा हुआ है कि गाय तो सर्वोपरि है, चाहे वो कृष्ण का भक्त हो, चाहे महादेव का भक्त हो। सर, ऐसा आप बहुत अच्छी बात बोली कि गाय सर्वोपरि है, उसमें भगवान का वास भी होता है। क्या आपके आने वाली पीढ़ी, आपके आने वाले बच्चे भी ऐसे ही अनवरत गौ सेवा करेंगे? देखो, मैं मेरी पीछे वाली 2 पीढ़ी तो नहीं जानता, मेरी वर्तमान में जो पीढ़ी है ना, मेरा बच्चा सीए कर रहा है, परंतु वो चड्डे में गोबर उठाता है। मेरा बच्चा मेडिकल लाइन में है, और वो चड्डे में गोबर उठाता है। तो मेरे को मेरी पीछे वाली पीढ़ी का तो मुझे पता है वो करेगी। इनके पीछे करेगी कि नहीं करेगी, ये तो समय के घर में छिपा हुआ है। आप कितनी अच्छी और कितनी वो मजेदार बात बताई कि इनका बच्चा जो वेल एजुकेटेड है, जो सीए कर रहा है, वो कह रहे हैं कि सर,
गौ माता की सेवा के लिए चड्डी में गोबर उठाता है। बहुत ही सराहनीय बात भी है और बहुत सी एक प्रेरणा स्रोत वाली बात भी है। हम उनके बच्चे, सर आपका बच्चा ये है? हाँ, बच्चा बेटा। हाँ बिल्कुल, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। सर एक बात और, आप गौ माता की सेवा के लिए सभी जनवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि गौ माता सिर्फ दूध ही ना दे। एक होता है कि हम सिर्फ एक व्यापार समझ के उसको पालते हैं, या एक घर का सदस्य समझ के पाले। गाय को न तो घर का सदस्य समझ के पाले और ना उसे व्यापार समझ के पाले। गाय को पाले कि जगत जननी है। इसी के महादेव को भी अगर श्राप मिल गया था ना गौ हत्या से, तो उसको भी गाय के अंदर पेट में जाने से ही मुक्ति मिली। नारायण को भी इनसे से मुक्ति मिली। तो गाय तो ये हो गया कि अगर मैं हिंदू धर्म का हूँ, तो मैं चाहे किसी देवी देवता की पूजा करूं चाहे न करूं, अगर मैंने गाय की पूजा कर ली है तो मैंने 33 कोटि देव देवता की पूजा कर ली है। तो गाय तो सर्वोपरि है। बहुत ही गहरी बात कही सर ने कि गाय तो सर्वोपरि है। अगर अपन किसी देवी देवता की पूजा ना करे, सिर्फ महज गाय की सेवा करे, तो 33 कोटि देवी देवता के पूजन का लाभ मिल पाता है। इसी के साथ हम इनके पुत्र से भी बात करना चाहेंगे जो कि सीए कर रहे हैं। भाई साहब थोड़ा आगे आइए। गौ माता के प्रति ऐसी आस्था जो पूरे परिवार आज बैठा है, आज जिन्होंने मूर्ति का अनावरण करा है, जो कि काफी सराहनीय है। क्या नाम है सर आपका? श्रेयांश। श्रेय जी क्या कर रहे हो अभी? अभी सीए कर रहा हूँ सीए कहाँ से? मैं। अलग अलग डिवाइड कर रखी क्लासेस, अलग अलग से। मैं पुणे से ऑनलाइन ले रखी। ऑनलाइन ले रहे थे। हाँ। आपके पिताजी बता रहे हैं वो तो स्वयं एक गौ भक्त है, क्या आप भी उन्हीं के बनाए नक्शे कदम पर चलेंगे? गौ माता की सेवा अनवरत जारी रहेगी ऐसा? हाँ, गौ माता की सेवा तो जारी ही रहेगी, ये तो फिक्स है। अभी है कुछ घर में गाय? हाँ है ना। कितनी गाय? अभी घर में एक गाय है, एक बछड़ी है और एक बछड़ा है, प्रेजेंट में है, जिसकी हम सेवा करते हैं। आप इतने अच्छे एजुकेशन पर अध्ययनरत कर रहे हो, आपके फ्रेंड लोग कहते नहीं कि यार क्या गाय की सेवा कर रहा है, तो गंवार का काम। हालांकि गंवार का काम नहीं होता है, कुछ कुछ ऐसी धारणा होती है जो अपने आप को ज्यादा पढ़े लिखे समझते हैं। नहीं, मेरे ख्याल में मेरे दोस्त ऐसे नहीं, क्योंकि फ्रेंड सर्कल ही ऐसा मिला कि उन्होंने मेरे हिसाब से वो खुद ही चेंज हो गए। कि मेरा मानना ये है कि सिर्फ गाय नहीं, जितने भी जीव है, जिसमें भी जान है, वो उतना ही महत्व रखता है जितना एक ह्यूमन रखता है, उतना ही राइट रखता है जितना ह्यूमन रखता है, क्योंकि लिविंग तो वो भी है। इसलिए मेरे दोस्त भी उसी कैटेगरी में, उनको भी गाय पसंद है कि कोई भी लिविंग लिविंग थिंग कोई भी हो। कहने का मतलब आपने अपने दोस्त को अपने अनुसार डाल दिया। क्या बात है। और साथ ही साथ हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत भी मौजूद है जो काफी समय से, संजय जी अरे चलिए ठीक है कोई बात नहीं सर। काफी अच्छा लगा। और लास्ट में अंतिम में मैं सर से सवाल करना चाहूंगा कि सर जिस प्रकार से लोगों को गाय पालने का जो शौक होता है, एक शौकिया तौर पे गाय पाले, या फिर मैं पुनः उसी सवाल पे आऊंगा कि उसको घर का सदस्य, क्योंकि सर अक्सर हम देखते हैं कि जिस प्रकार से गाय पालना तो एक आसान बात हो जाती है, उसकी केयरिंग करना आसान बात होती है, लेकिन जिस प्रकार से आपने एक नया संदेश दिया है सभी जगत को कि गौ माता के अंतिम संस्कार, देहावसान होने के बाद उसको जो अंतिम संस्कार करा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कि अक्सर हम देखते हैं कि गौ माता को ऐसे ही छोड़ देते हैं अंतिम श्वास के बाद में। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि उनके घर में अगर उनकी माँ की डेथ हो जाए या उनके भाई की या पिता की डेथ हो जाएगी, तो क्या वो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? अगर वो उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, तो गाय भी एक तो जिसमें भगवान बैठे हैं। अपन ये कहते हैं कि भगवान में एक मूर्ति खंडित हो गई तो उसको भी अपन कहीं जाके विसर्जित करते हैं, ठंडी करते हैं। तो जब इस गाय में 33 कोटि देव, यानी तेरे माता पिता भी इस गाय में बैठे हैं, अगर मान लो को गाय को छोड़ता है, तो ये मान के चलिए वो अपने माता पिता को भी भविष्य में ऐसे ही छोड़ेगा। बहुत ही गहरी बात बताइए कि सही घर का सदस्य ना समझे, कि एक अपने माता पिता के रूप में गाय की सेवा करे, ताकि अधिक से अधिक अपने धर्म का भी प्रचार हो सके और भगवान के साथ साथ 36 कहते हैं 33 कोटि देवता की भी सेवा हो सके। बने रहे हमारे साथ। संवाददाता विजय मेराने के साथ न्यू राजस्थान न्यूज ब्यावर।